राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज कुछ बचपन की यादों में खोने का मन हो रहा था, तो मैंने सोचा उन्हीं प्यारी प्यारी यादों को आपके साथ शेयर करूं। वैसे तो कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ी सी बातें करना चाहती हूँ आपसे। फ्रेंड्स, हम 70 और 80 के दशक के लोगों ने अपने जीवन को बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जिया है। हालांकि इस टेक्नोलॉजी के युग में हमें नई नई तकनीकें और नई नई उपलब्धियां मिली हैं, जो अपने आप में बेहद बेहद बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि उन तकनीकों को इस्तेमाल करके हमें अपने जीवन को कितना सफल और आगे बढ़ने का हमें हमारे जीवन में हमें मौका मिला है। लेकिन कभी कभी वो बचपन बहुत याद आता है, जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, जब बचपन में हम छोटे छोटे थे, क्योंकि हर घर में 3-4 भाई बहन तो ज़रूरी होते थे, हर घर में ही होते थे। और जब हमारी माँ ठंड के दिनों में, इन दिनों में अंगीठी, क्योंकि उस समय अंगीठी का ही ज़माना था, तो जब हमारी माँ अंगीठी पर खाना बनाती थी तो हम सारे भाई बहन अंगीठी के चारों तरफ बोरियां बिछाकर अपने अपने खाने के बर्तन लेकर बैठ जाते थे। और मम्मी हमारी, माँ जो थी वो जब हमारी माँ अंगीठी पर खाना बनाती थी तो हम सारे भाई बहन अंगीठी के चारों तरफ बोरियां बिछा बिछा कर अपने अपने खाने के बर्तन लेकर बैठ जाते थे। और हमारी माँ एक एक रोटी बनाकर हमें खिलाती थी गरम गरम। और फ्रेंड्स, पता नहीं उन रोटियों में कितना ही स्वाद आता था कि हम दो दो तीन तीन रोटी तो एक्स्ट्रा ही खा जाते थे, चाहे चटनी हो या बिल्कुल सादी सी सब्जी हो। क्योंकि उसके भी दो कारण थे। एक तो जब ज़्यादा भाई बहन होते हैं तो एक दूसरे की होड़ में भी ज़्यादा रोटी खाई जाती है, और कुछ खाना भी इतना स्वाद लगता था। दूसरा कारण ये भी है कि खाना बहुत ज़्यादा स्वाद लगता था, वो तसल्ली का, सुकून का खाना था वो। और बड़े ही मज़े से हम स्वाद ले लेकर खाते थे, और एक दूसरे को चिढ़ा चिढ़ा कर हम ज़्यादा रोटी भी खा जाते थे। और फ्रेंड्स, रोज़ तो बनता नहीं था, लेकिन सर्दियों में 1 या 2 बार तो गाजर का हलवा ज़रूर बनता था। और जब वो, और बनता भी कढ़ाई भर के था, क्योंकि इतने सारे परिवार में तो ज़्यादा ही चीज़ें बनती हैं। तो और उसमें बादाम की जगह मम्मी कई बार हमारी मूंगफली की गिरियाँ डाल देती थी, और गोला भी कसकर डाल देती थी। लेकिन वो भी इतना स्वाद लगता था, और कितना तो हम बनते बनते ही खा जाते थे। हालांकि डांट पड़ती रहती थी कि बाद में क्या खाओगे, बाद में क्या खाओगे, लेकिन कितना ही हलवा तो हम स्वाद में ही, चखने चखने में ही खा जाते थे। और फ्रेंड्स, अगर किसी त्योहार पर घर पर पूरियाँ बन गई तो स्पेशल कह कह के कि मम्मी ज़्यादा पूरियाँ बनाना, और और मम्मी से कहकर हम बहुत सारी पूरियाँ बनवा लेते थे, जिसे अगले दिन हम तवे पर सेक कर खाते थे फ्रेंड्स। और उसके बाद भी जो बच जाती थी वो हम दही में भिगो कर खाते थे। दही में 2-3 घंटे के लिए भिगो देते थे, और वो चाट सी बन जाती थी। क्योंकि उस समय ऐसा नहीं था कि बच्चे सड़क, मतलब बाहर जा जाकर चाट खा रहे हैं, उन्हीं को ही चाट समझकर हम खा जाते थे, उसमें जीरा और नमक वगैरह मिलाकर। वास्तव में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी लगती थी फ्रेंड्स। और वैसे तो उस दौर के सभी लोगों ने इस जीवन को जिया है। तो फ्रेंड्स, कमेंट में बताना कि उस जीवन में सादा खाना खाकर भी जो सुकून मिलता था, वो आज के जीवन में हम तरह तरह के डिशेस बनाते हैं, खाते हैं, बाज़ार से मंगवाते हैं, तो उसमें ज़्यादा मज़ा आता है या उस सादे से छोटे से जीवन में मिलता था जो हम लोगों ने जिया है। फ्रेंड्स, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू।